Hello everyone, welcome to your English class. Today we'll do 5th chapter of 8th NCERT English book. The name of the chapter is Princess September. इस चैप्टर में हम जो है एक बहुत ही जॉली और ब्यूटीफुल प्रिंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़. Let's start the chapter. The king and queen of Siam had many daughters and queen said that it confused her to have to remember so many names. जो सियाम मतलब आज जो थाईलैंड है उसका पहले का नाम सियाम था. ठीक है, सियाम के जो किंग और क्वीन थे उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी और क्वीन कहती थी कि इतने सारे नाम याद रखने में उसको कन्फ्यूज़न होती है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च. Though of course in Siamese, still he came to the youngest whom he called September. एक दिन किंग ने डिसाइड किया कि वो जो है उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब कहकर पुकारेगा और ये सभी नाम सियामी लैंग्वेज में थे क्योंकि वो सियाम से थे तो उनकी लैंग्वेज सियामीज थी. और जब वो यंगेस्ट डॉटर पर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सितंबर कहकर पुकारा. मीन्स सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर था. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्युलर हैबिट. पेक्युलर मीन्स डिफरेंट, डिस्टिंक्ट. सियाम के राजा की एक डिफरेंट हैबिट थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम. अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय वो देता था. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गिव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केस. और एक ईयर अपने बर्थडे पर उसके पास जो है हैंडी मीन्स इमीडिएटली अवेलेबल. इमीडिएटली कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो उसने अपनी हर एक डॉटर को एक पैरेट दिया गोल्डन केस में बंद. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. और जो प्रिंसेसेस थी वो अपने पैरट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी और हर दिन उन्हें 1 घंटा बोलना सिखाती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. और प्रेजेंटली फ़िलहाल जो है सभी पैरट्स थे उन्होंने एक फ्रेज बोलना सीख लिया था, भगवान किंग की रक्षा करे. और उनमें से कुछ पैरट्स ने तो दूसरा एक और फ्रेज प्रेटी पोली बोलना सीख लिया था. और वो प्रेटी पोली को जो है 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोलते थे. ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्ट की जो लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, मीन्स 7 ईस्ट की लैंग्वेजेस में वो प्रेटी पोली फ्रेज को क्या करते थे, रिसाइट करते रहते थे. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it like dead at the bottom of his golden case. लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर जो है अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसका जो पैरेट है वो गोल्डन केस के बॉटम पर डेड मरा हुआ पड़ा है. शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर्स कुड से कम्फर्ट हर. वो जो है ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और उसकी जो मेड ऑफ ऑनर्स यानी कि वहाँ पर महल में काम करने वाले जो नौकर थे वो उसको जो है बहुत कंसोल करने की कोशिश करते हैं बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कह पाते हैं कि वो उसको चुप करवा सके. शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड that it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. वो बहुत ज़ोर से रोती है और जो मेड ऑफ ऑनर्स थी उसकी जो दासियाँ थीं उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें तो इसीलिए वो जो है क्वीन के पास जाती हैं. बट क्वीन उन्हें क्या कहती है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है कि एक तोते के मरने से राजकुमारी इतना रो रही है तो अच्छा यही होगा कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए और सपर मीन्स डिनर, रात का खाना ना दिया जाए. द मेड ऑफ ऑनर्स वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी. मेड ऑफ ऑनर्स दासियाँ जो है एक पार्टी में जाना चाहती थी. सो they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. इसीलिए उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को जितना जल्दी हो सकती थी उतना जल्दी बेड पर लेटाया यानी कि उसको सुला दिया और उसको अकेला ही छोड़ दिया. एंड while she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और भूख
भी उसको बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, मतलब उसको भूख लगी हुई थी, तो वो क्या देखती है कि एक छोटा सा बर्ड जो है हॉप करता हुआ, फुदकता हुआ उसके रूम में आता है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glittered in and out the branches that were reflected in. और फिर उस लिटिल बर्ड ने गाना गाना शुरू किया और उसने बहुत सुंदर गाना गाया। किसके बारे में गाया? राजा के गार्डन में जो लेक थी उसके बारे में, विलॉव ट्रीज जो कि अपने आप को स्टिल वाटर में देख सकते थे, मतलब उस स्टिल वाटर में, लेक के स्टिल वाटर में विलॉव ट्रीज की जो परछाई दिखाई देती थी उसके बारे में, और उसके ऊपर तैरती हुई जो गोल्ड फिश थी उसके बारे में, मतलब जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था वाटर में विलॉव ट्रीज का, उस रिफ्लेक्शन के ऊपर गोल्ड फिश तैर रही थी उसके बारे में, वो कितनी सुंदर लग रही थी तैरते हुए, इन सब के बारे में वो छोटा सा बर्ड गाना गाता है। When he had finished, the princess was not crying, and more she quite forget that she had no supper. और जब वो गाना फिनिश कर देता है, मतलब जब उसका गाना कंप्लीट हो जाता है, तो प्रिंसेस सितंबर अब नहीं रो रही थी और वो ये भी भूल जाती है कि उसने रात का खाना नहीं खाया था। That was a very nice song, she said, उसने कहा कि ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। द लिटिल बर्ड गिव हर अ बाव, बाव मीन्स सिर को झुका देना, सलाम करना। तो लिटिल बर्ड जो है उसके आगे सिर को झुकाता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम जो है अपने पैरट के प्लेस पर मेरी केयर करोगी? सेड द लिटिल बर्ड उससे पूछता है। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. प्रिंसेस सितंबर खुश होकर जो है क्लैपिंग करती हैं और फिर उसके बाद लिटिल बर्ड जो है हॉपिंग करता हुआ, फुदकता हुआ उसके बेड के एंड पर आ जाता है और उसको सुलाने के लिए गाना गाता है। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said good morning. और जब वो नेक्स्ट डे उठी तो लिटिल बर्ड वहीं पर था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो लिटिल बर्ड ने उसको क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर्स brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. जो मेड ऑफ ऑनर्स थी यानी कि उसकी जो दासियाँ थी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई और उसने अपने हाथों से उस छोटे बर्ड को राइस खिलाई और अपना जो सोसर होता है, सोसर मीन्स जो प्याला था उसका, उस प्याले में उसको बात भी करवाया। He began to sing again so beautifully that the maid of honors were quite surprised. उसने जो है दोबारा से गाना शुरू कर दिया और इतना प्यारा गाया कि जो दासियाँ थी वो सरप्राइज हो गई। For that they had never heard anything like it, and the princess September was very proud and happy. वो सरप्राइज क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाना अब से पहले कभी नहीं सुना था और प्रिंसेस सितंबर जो है प्राउड और हैप्पी फील करती है। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. प्रिंसेस कहती है अब मैं तुम्हें जो है अपनी 8 sisters को दिखाना चाहती हूँ। She stretched out of her first finger on her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. उसने जो है अपने हाथ की फर्स्ट फिंगर, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच किया, आगे की तरफ निकाला ताकि ये जो है बर्ड के लिए एक पर्च की तरह, पर्च क्या होता है? जहाँ पर बर्ड्स बैठते हैं उनके बैठने का जो प्लेस होता है उसको पर्च कहा जाता है, ताकि बर्ड्स के लिए एक पर्च की तरह बन जाए। सो लिटिल बर्ड उड़ा और उसके ऊपर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर्स शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ प्रिंसेस। और अब जो है अपनी मेड ऑफ ऑनर्स दासियों को फॉलो करते हुए प्रिंसेस जो है पैलेस में जाती है और वो हर एक राजकुमारी के पास जाती हैं। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक के लिए लिटिल बर्ड ने एक अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड से ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। लेकिन पैरट्स जो है अभी भी सिर्फ 2 फ्रेज ही बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। एट लास्ट उसने जो है उस लिटिल बर्ड को किंग और क्वीन को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। वो उसको देखकर सरप्राइज भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे।
आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि मैं जानती थी कि तुम्हें जो है बिना रात का खाना खाए बिना बेड पर भेजना यानी कि सोने के लिए भेजना सही था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। किंग ने कहा कि ये बर्ड जो है इन पैरट से बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल सेइंग गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि मुझे लगता है कि आप जो है लोग जो ये आपको बार बार कहते रहते हैं गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, आप इससे जो है बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। और फिर आगे क्वीन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़कियां भी, हमारी जो प्रिंसेस हैं वो भी अपने पेरेंट्स को यही चीज़ क्यों सिखा रही हैं। मतलब ऐसा बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने पेरेंट्स को भी यही चीज़ें सिखा दी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। किंग कहता है कि जो ये भावनाएं हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ कि भाई लोग मुझे कहते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करें और ये किंग पेरेंट्स भी जो कह रहे हैं इसका तो मैं सम्मान करता हूँ। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं ये कभी माइंड ही नहीं करता कि मैं इसको कितनी बार क्यों ना सुनूं, मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली, लेकिन जो ये पैरट्स प्रेटी पॉली जो करते रहते हैं मैं इससे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा, जो दूसरी प्रिंसेसेस थी, 8 जो प्रिंसेसेस थी, उन्होंने कहा कि वो जो है इस फ्रेज को, प्रेटी पॉली फ्रेज को 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर सो से दे डू, सेड द किंग। वो किंग कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो ऐसा करते हैं कि भाई वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, लेकिन ये चीज़ मुझे जो अपने काउंसलर्स की याद दिलाती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। वो भी इसको जो है 7 डिफरेंट वेज में यानी कि 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे, ये कहने के पीछे उनका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो दिल से ऐसी बातें नहीं कहते हैं। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और प्रिंसेस जो हैं इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो पैरट्स थे वो भी ग्लम यानी कि दुखी दिखाई देते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो पैलेस के हर एक रूम में जाती है एक लार्क की तरह गाते हुए। ये एक बर्ड का ही नेम है और बर्ड जो है वो जो छोटा बर्ड उसके पास था वो उसके पीछे पीछे भागता उड़ता हुआ जाता है एक नाइटिंगेल की तरह गाते हुए। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their heads together। और इस तरह से कुछ दिनों तक चीज़ें ऐसे ही चलती रही कि बर्ड जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास आता, उसके लिए गाना गाता, वो बहुत ज़्यादा खुश होती। लेकिन फिर बाद में जो है जो 8 प्रिंसेसेस थी यानी कि उसकी जो बड़ी बहनें थी, उन सब ने इकट्ठा मिलकर कुछ आइडिया सोचा। पुट देयर हेड्स टुगेदर मीन्स डिस्कस्ड अमंगस्ट देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन लेने के लिए सभी ने जो है इकट्ठा मिलकर डिस्कस किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो जो है सेप्टेम्बर के पास गई और उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाकर बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। माई पुअर सेप्टेम्बर, मेरी प्यारी सेप्टेम्बर, हम जो है तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरट की डेथ के ऊपर दुख मनाना चाहते हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरट मर गया। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है कि तुम्हारे पास कोई पेट नहीं है जैसे हमारे पास है। सो वी हैव all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। so हम सब ने मिलकर जो है अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा किया है और हम सब जो है तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो पैरट लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डू नॉट नो वट ऑन द अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट। वो कहती है कि मेरे पास एक पेट बर्ड है जो बहुत ही सुंदर, सबसे प्यारा गाना गाता है मेरे लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके होते हुए मैं ग्रीन और येलो पैरट के साथ करने क्या वाली हूँ। मतलब वो कहती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।
Well, my dear, they said, it is absurd to talk your bird when the little fellow flies in and out just he likes. They looked round and the room and raised their eyebrows. वो कहती है, my dear, ये तुम्हारे साथ इस तरह से बातें करना, मतलब तुम्हारे बर्ड के लिए इस तरह से बातें करना हमें बुरा लग रहा है। और वो रूम में चारों तरफ देखती हैं और अपने आईब्रोज को रेज करती हैं। और उसके बाद क्या कहती हैं, डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। उन्होंने कहा कि अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा बर्ड कहाँ पर है तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही कॉल बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस। और दूसरी प्रिंसेसेस पूछती हैं कि और तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा वापस आ जाता है, मीन्स वो हमेशा आता जाता ऐसे ही रहता है। वेल माई डियर, सेड द 8 princesses, इफ़ यू विल टू टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। वो कहती हैं, हमारी डियर प्रिंसेस सेप्टेम्बर, अगर तुम हमारी एडवाइस मानो तो तुम्हें जो है किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा कि भाई तुम्हारा बर्ड आएगा या नहीं आएगा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। वो कहती हैं कि अगर वो वापस आता है, ध्यान रखो, अगर वो वापस आ जाता है तो तुम लकी होगी। पॉप हिम इनटू अ केस एंड कीप हिम देयर, उसको जो है एक पिंजरे में बंद कर दो और उसको हमेशा यहाँ रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और यही एक तरीका है जिससे तुम जो है उसके बारे में श्योर हो सकती हो कि भाई वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन अपनी सिस्टर्स की बातें सुनने के बाद यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा, लेकिन मुझे तो यही पसंद है कि वो इसी तरह से उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली। उसकी सिस्टर्स जो हैं एक ओमिनियसली मीन्स एक बुरे अपशगुन भरे स्वर में कहती हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, हमें पहले जो है अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वे उठती हैं और रूम से बाहर चली जाती हैं, अपने हैंड्स शेक करती हैं, मतलब अपने हाथ मिलाती है कि भाई हाँ उनका प्लान जो है कामयाब हो गया। और वो सेप्टेम्बर को अनईजी छोड़कर, अनईजी मतलब परेशान छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। ओके, It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगा कि उसका जो नन्हा पक्षी था वो काफ़ी समय से दूर गया हुआ था। Something might have happened to him, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। What with hawks and with snares you never knew what trouble he might get into, कहीं उसको जो है किसी बाज ने या किसी जाल के होते हुए वो कभी भी अपनी मुसीबत में फंस सकता है। मतलब बड़े बड़े जो पक्षी हैं जैसे बाज है, जाल है, वो उसको कभी भी मार सकते हैं। Besides he might forget her or he might take a fancy to somebody else. इसके अतिरिक्त वह शायद उसे भूल गया हो या हो सकता हो कि किसी दूसरे ने उसको आकर्षित कर लिया हो। मतलब उसको लग रहा था कि भाई इतने दिनों से वो दूर गया हुआ है, कहीं उसको किसी बड़े पक्षी ने तो नहीं मार दिया, कहीं कहीं दूसरी प्रिंसेस के पास तो वह नहीं चला गया। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। वो विश कर रही थी कि वो जो है सुरक्षित वापस लौट आए। Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. और suddenly Princess September ने टी टी करने की अपने कान के पीछे आवाज़ सुनी और उसने देखा कि little bird उसके शोल्डर पर बैठा हुआ है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had no heard him. वो जो है इतना चुपचाप अंदर आया और इतना हल्के से धीरे से बैठा कि उसको जो है उसके आने का और उसके बैठने का पता ही नहीं चला। I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। I thought you would wonder that, said the little bird. लिटिल बर्ड ने कहा कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा था कि भाई मैं चुपचाप आता हूँ और तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ, इससे तुम सरप्राइज्ड हो जाओगी। The fact is that I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. वो कहता है कि असल में रियल बात तो ये है कि मैं आज रात भी वापस नहीं आने वाला था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आज एक पार्टी दे रहे थे और वो सभी चाहते थे कि मैं यहीं पर रुकूं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम चिंता कर रही होगी। अनएक्सियस मीन्स चिंता करना, कि तुम चिंता कर रही होगी, इसीलिए मैं वापस आ गया।
Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और ये जो circumstances थी, यानी कि प्रिंसेस सितंबर को उसकी बहनों ने क्या कहा था कि भाई वो वापस कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इन circumstances में लिटिल बर्ड ने ये जो वर्ड्स कहे वो जो है उसके लिए अनफॉर्चुनेट थे, मतलब उससे तो और ज़्यादा पहले ही कुछ डरी हुई थी और ज़्यादा वो डर गई। September felt that heart goes thump against her chest and she made up her mind to take no risk। और ये बात सुनकर जो सितंबर का हार्ट था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगा, मतलब उसका हार्ट उसकी चेस्ट के अंदर चला गया और अब उसने जो है अपना डिसीज़न ले लिया था। मेकअप माइंड मीन्स डिसीज़न लेना, कि अब वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेने वाली है। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने जो है अपना हाथ उठाया और उसमें बर्ड को पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर टू द केस। पहले तो जो है बर्ड को कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन जब उसने जो है उसको केस में डाला और उसका दरवाज़ा बंद किया तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। एक मिनट के लिए वो कुछ भी नहीं समझ पाया, बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक। लेकिन फिर एक मोमेंट के बाद वो जो है आइवरी मतलब हाथी के दांत का वो जो पर्च वहाँ पर उसके बैठने के लिए प्लेस बनाया हुआ होता है पिंजरों में, उस पर बैठता है और वो कहता है कि ये क्या मजाक होता है। देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि ऐसा कोई मजाक नहीं है, बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रॉब्लिंग अबाउट नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। लेकिन मम्मा की कुछ कैट्स जो हैं वो क्या करती हैं, रात को इधर उधर घूमती रहती हैं और मुझे लगता है कि तुम पिंजरे में ज़्यादा सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। लिटिल बर्ड कहता है कि हाँ, अगर सिर्फ रात के लिए है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में तुम मुझे बाहर जाने देना। He ate a very good supper and then began to sing। उसने बहुत अच्छा खाना खाया, रात का डिनर किया और फिर गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के बीच में ही वो रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। बर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज रात को मैं गाना गाना नहीं चाहता। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। सितंबर कहती है कोई बात नहीं, अच्छा है, तुम जल्दी से सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। और इसी तरह वो जो है अपने पंख के नीचे अपना हाथ लेता है और इस तरह एक ही मिनट के अंदर वो सो जाता है। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सो जाती है। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन डॉन मीन्स मॉर्निंग टाइम, जब मॉर्निंग टाइम होता है तो जो बर्ड है वो अपनी बहुत तेज़ आवाज़ में, मतलब जितनी तेज़ आवाज़ वो निकाल सकता था उतनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ से वो जो है जाग जाती है। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केस, लेट मी आउट। वो कहता है कि उठो उठो, इस केस का, इस पिंजरे का डोर ओपन करो और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। जब ड्यू मीन्स ओस ग्राउंड पर है तो मैं वहाँ पर उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर। सितंबर कहती है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर अच्छे हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड कहता है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केस बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। सो वो क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है और केस के जो बार्स थे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाता है। और फिर वो जो है डोर को खोलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स वो डोर को भी नहीं खोल पाता है। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम। फिर जो है 8 princesses अंदर आती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। दे सेड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वो सितंबर को कहती हैं कि उसने जो है उनके एडवाइस मानकर बहुत अच्छा किया। दे सेड ही वुडंट सून गेट यूज्ड द केस एंड इन अ फ्यू डेज ही क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। वो कहती है कि वो जल्दी ही पिंजरे में रहना सीख जाएगा और कुछ ही दिनों में ये भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी हुआ करता था, आज़ाद भी हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई, लेट मी आउट, लेट मी आउट। जब वो प्रिंसेसेस वहाँ पर थी तो लिटिल बर्ड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही प्रिंसेसेस कमरे से
से बाहर चली गई तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि ऐसी बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। सेप्टेम्बर कहती है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसीलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, उससे ज़्यादा जितना कि तुम अपने लिए जानते हो। मीन्स मैं तुमसे तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा सोच रही हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए गाना गाओ और फिर मैं तुम्हें जो है मिठाई का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केस लुकिंग आउट द ब्लू स्काई एंड नेवर सिंग अ नोट। लेकिन लिटिल बर्ड जो है अपने केस के कॉर्नर में खड़ा रहा और बाहर देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं, एक सिंगल नोट भी नहीं गाया। What's the good of sulking? said September. Sulking means मन ही मन में गुस्सा होना। सितंबर कहती है कि तुम मन ही मन में गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या बात हुई है तुम्हारे साथ? Why don't you sing? Forget your troubles. तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपने ट्रबल्स के बारे में क्यों नहीं भूल जाते? How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. बर्ड आंसर करता है कि मैं किस तरह से गाना गा सकता हूँ। मैं बाहर जाकर ट्रीज़ को, लेक्स को और हरे जो फील्ड है, राइस के जो फील्ड है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू एवरी डे सेड शी सेड। उसने कहा कि मैं हर रोज़ तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा कि ये सेम थिंग नहीं है कि तुम मुझे बाहर लेकर जाओ। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार ऑफ द केस। वो कहते हैं कि अगर तुम पिंजरे के अंदर से लेक को, विलो ट्रीज को और जो भी बाहर चीज़ें हैं उनको देखोगे तो वो तुम्हें डिफरेंट दिखाई देंगी, इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती हैं जितना आप उन्हें आज़ाद रहकर देखते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। ना तो बर्ड ने गाना गाया, ना ही उसने कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एनेक्सिस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। प्रिंसेस जो है थोड़ा सा चिंतित हो जाती है और अपनी बहनों से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। उन्होंने कहा कि तुम्हें फर्म यानी कि तुम्हें जो है दृढ़ रहना चाहिए, जो तुमने फैसला लिया है उस पर बने रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड। उसने कहा कि लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी अ वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड। उसने कहा और फिर उसके सिस्टर्स ने कहा कि ये तो उसके लिए बहुत अनग्रेटफुल होगा, मतलब कि वो अनथैंकफुल होगा कि वो तुम उसके लिए जो कर रही हो उसका वो थैंक्स नहीं मान रहा है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज गुड ऑन गुड। उसको पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ जो है उसके अच्छे के लिए सोच रही हो। इफ़ he is obstinate and dies it will serve him right and you will be get rid of him। अगर वो नहीं खाता है और मर जाता है और ऐसे ही obstinate means जिद्दी बनकर रहता है और मर जाता है तो ये अच्छा ही होगा, तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा। September did not see how that was going to be to do her very much good but they were 8 to 1 and all older than she so she said nothing। सितंबर को समझ में नहीं आया कि अगर उसका बर्ड मर जाता है तो उसके लिए अच्छा कैसे होगा, लेकिन वो 8 थी और 8 की 8 उससे बड़ी थी तो सितंबर कुछ भी नहीं कहती है। Perhaps he will have got used to his case by tomorrow she said। वो कहती है कि शायद कल तक वो सीख जाएगा कि पिंजरे में कैसे रहना है। And next day when she awoke she cried out गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो एक बहुत ही चीयरफुल यानी कि बहुत ही हेल्दी वॉइस में कहती है कि गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर बट उसको कोई आंसर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran टू द केस। वो जो है बेड से उठी और केस की तरफ भागी। शी गेव अ स्टार्टलेट क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले। वो जो है बहुत ज़ोर से डर कर चिल्लाती है अपने लिटिल बर्ड के लिए क्योंकि वो वहाँ पर बॉटम में लेटा हुआ था ऑन हिज साइड with his eyes closed and he looked as if he were dead। उसकी आंखें बंद थी और वो ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे वो मर गया है। She opened the door and putting her hand in the lifted him out। उसने केस का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ अंदर डाला और बर्ड को बाहर निकाला। She gave a sob of relief but she felt that his little heart was beating still। वो जो है
जोर से रोना शुरू कर देती है, बट वो फील करती है कि लिटिल बर्ड का जो लिटिल हार्ट था वो अभी भी बीटिंग कर रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि लिटिल बर्ड उठो उठो। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने जो है रोना शुरू कर दिया और उसके टीयर्स लिटिल बर्ड के ऊपर गिर गई। ही ओपनड हिज आईज एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि पिंजरे के बार्स, पिंजरे की जो सलाखें हैं उसके चारों तरफ नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड, उसने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा मैं नहीं गा सकता और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव हिम अ ग्रेट सॉब, प्रिंसेस जो है जोर की सुबकी लेती है, मतलब फिर से रोती है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, उसने कहा कि फिर ठीक है अपनी आज़ादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केस बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें गोल्डन केस में बंद इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा अपने पास तुम्हें रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं कब ये नहीं जानती थी कि ये तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर वे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इतना प्यार करती हूँ कि जिस तरह से तुम खुश रहना चाहो वैसे खुश रहो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, वो जो है विंडो को ओपन करती है और लिटिल बर्ड को सिल क्या होता है, ये जो विंडो के बाहर का जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है इसको सिल बोला जाता है, और उसको सिल के ऊपर रख देती है। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, वो जो है अपने आप को थोड़ा सा हिलाता है, लिटिल बर्ड अपने आप को थोड़ा सा हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, वो कहती है कि लिटिल बर्ड जो जैसे तुम्हें आना जाना है वैसे तुम आओ जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केस एनी मोर, मैं तुम्हें जो है आज के बाद कभी पिंजरे में नहीं डालूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, बर्ड कहता है कि मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए सबसे प्यारा सॉन्ग गाऊँगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं जो है दूर जाऊंगा लेकिन हमेशा तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गॉड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, वो जो है चिल्लाकर कहता है, वो पहले जो है अपने आप को फिर से हिलाता है और फिर चिल्लाकर कहता है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो, मैं कितना अकड़ गया हूँ। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर वो अपने विंग्स को, अपने पंखों को खोलता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू द टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ द साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन जैसे ही बर्ड उड़ता है लिटिल प्रिंसेस जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जिसको आप प्यार करते हैं उसको छोड़ दें अब उसकी हैप्पीनेस के लिए, लेकिन प्रिंसेस ने यही किया था और इसीलिए वो जोर से रोना शुरू कर देती है। मीन्स क्या होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, वो कभी ना आप नहीं चाहते कि भाई हाँ वो आपसे दूर जाए, लेकिन जब वो आपसे दूर चला जाता है तो आपको रोना आता है और इसीलिए प्रिंसेस भी रोना शुरू कर देती है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, जब उसके सिस्टर्स को ये पता चलता है तो वो उसके मॉक्ड मीन्स मजाक, उसका मजाक बनाती है और उसको कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन जैसे ही वो कहती हैं उसने ऐसा ही किया, मतलब कि वो वापस आ गया। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर्स एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her a beautiful song and he had learned while he was flying up and down up fair places of the world, और वो क्या करता है, आ जाता है वापस, सितंबर के शोल्डर पर बैठ जाता है, अपना सबसे उसके हाथ से खाना खाता है और अभी तक आसमान में उड़ते हुए पूरे वर्ल्ड में हर एक प्लेस पर जाते हुए वो अभी तक उसने जो सबसे प्यारा गाना सीखा था वो सितंबर के लिए गाता है। सितंबर kept her window open day and night so that the little bird might come into her own whenever he felt inclined, and his
दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। और सितंबर जो है दिन और रात जो है अपनी विंडो को खोले रखती थी ताकि बर्ड जो है अपनी मर्जी से आ जा सके, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी हुआ। इसकी वजह से वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनी कि भाई वो अपनी विंडो को खोल कर रखती थी, ताज़ी हवा आती थी, वो खुश रहती थी, बर्ड उसके पास आता जाता रहता था, और इसी खुशी की वजह से, ताज़ी हवा की वजह से, नेचर के साथ इतना घुलने मिलने की वजह से वो बहुत सुंदर हो जाती है। एंड व्हेन शी वो ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और वो जब बड़ी हो गई उसकी कंबोडिया के राजा के साथ मैरिज हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और जहाँ पर किंग रहता था उस सिटी तक ले जाने के लिए उसको वाइट हाइट एलिफेंट पर बिठाया गया, मतलब पूरे रास्ते वो वाइट एलिफेंट पर बड़ी शान से गई। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उनकी सिस्टर, उसके जो सिस्टर्स थी, उन्होंने कभी भी अपनी विंडो को ओपन नहीं किया और कभी अपनी विंडो को ओपन करके वो नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज द डिसअग्रीएबल, सो वो बहुत भद्दी, मतलब बड़ी हुई तो सुंदर नहीं थी, उसके साथ साथ वो भद्दी भी थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सिस्मेस कैट, और जब उनकी मैरिज का टाइम आया तो उनकी मैरिज जो है किसी राजा से नहीं हुई बल्कि राजा के काउंसलर के साथ हुई, और उनको दहेज में 1 पाउंड टी और सिस्मेस कैट जो है, सियामीज कैट जो है दी गई थी। ओके, सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.